हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमने एच.सी. वर्मा सर की बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 चार क्वेश्चन डिस्कस करने। अगर आप में से किसी बच्चे को इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं या अपनी नॉलेज के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 की को रीड करते हैं और करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी रोटेटिंग बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, या सीधे सीधे कह सकते हैं रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर और उस बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी पर। और हमसे कहा गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें दी गई है ना। क्या कह रहे हैं? एज्यूमिंग द रिलेशन टू बी k इक्वल्स टू स्मॉल k i की पावर a ओमेगा की पावर b। ये हमें रिलेशन दिया गया है। कह रहे हैं आप बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी। ये जो पावर्स में हमें दी गई है इनकी वैल्यूज पूछी है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें दिया गया है 2/5 mr²। सही है। अब हमसे a और b की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर कैसे करेंगे देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 14 से आगे को जितने भी क्वेश्चंस हैं एच.सी. वर्मा सर की बुक में, वो सब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पर बेस्ड है। वो सब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पर बेस्ड है। तो आपने अगर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन वाला लेक्चर देखा हुआ है हमारा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा हुआ है, नॉलेज नहीं है कि एप्लीकेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है, तो एक बार लेक्चर देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब हमें ये रिलेशन दिया गया है और इसको बोला है स्मॉल के जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है और आई की पावर a जो है उसकी वैल्यू पूछी है और b की वैल्यू पूछी है। तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम बोथ साइड डायमेंशंस पुट कर दें। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2t-2 इक्वल्स टू, ये तो डायमेंशन लेस है स्मॉल के, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब किसकी डायमेंशन होगी? आई की। आई माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो ये रिलेशन एच.सी. वर्मा सर ने स्पेशली आपके लिए दिया है। एग्जाम में ऐसी कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन पता कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? 2/5। इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। m की डायमेंशन m होगी, r स्क्वायर की डायमेंशन r क्या है? डिस्टेंस या रेडियस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन होती है l, तो r स्क्वायर की डायमेंशन ml² l²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन आ जाएगी ml² की पावर a, i की पावर a। ठीक है, अब ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। थीटा की तो डायमेंशन होती नहीं है कुछ भी, अपॉन में डी टी। तो टी डी टी की डायमेंशन होगी टी, टी ऊपर जाएगा क्या बनेगा? t-1। तो ओमेगा की डायमेंशन होती है t-1 की पावर b। ठीक है, ml2t-2, m की पावर a, l की पावर 2a एंड t की पावर -b। ठीक है, मैंने सोल्व कर दिया सभी पावर्स को। अब क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे बस। कंपेयर करके क्या मिलेगा? m की पावर a, m की पावर 1, तो a इक्वल्स टू 1 मिलेगा। यहाँ से भी देख सकते हो l की पावर 2a, l की पावर 2, तो a इक्वल्स टू अगेन 1 मिल गया। इसका मतलब a की वैल्यू 1 ही है, करेक्ट है अपनी। t की पावर -b एंड t की पावर -2, तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 2। तो वैल्यूज मिली, a इक्वल्स टू 1 मिल गया, b इक्वल्स टू 2 मिल गया। यही तो हमसे पूछा गया था, यही हमसे पूछा गया था ना। ठीक है, क्लियर हुई बात है? नहीं, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। The energy is so obtained is proportional to certain power of m, mass m, and the speed c of light.
guess a relation among the quantities using the method of dimensions। अगर हम यहाँ क्वेश्चन की बात समझें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है उसने ये रिवील किया कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब एनर्जी का जो रिलेशन है वो मास और स्पीड ऑफ लाइट c के बराबर कुछ रिलेशन होगा। अब हमें वो रिलेशन बताना है कि एनर्जी मास और c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो हमसे क्या बोला गया है कि एनर्जी का रिलेशन है मास एंड c के साथ। तो जिनके साथ रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेते हैं और साथ में उनकी पावर समथिंग a और b हम मान सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट k आएगा, m की पावर a c की पावर b। k क्या है? प्रोपोर्शनल डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना है हमें? वही एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, उसमें क्या करना होता है? न्यू रिलेशन से डेराइव करना होता है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, समझे? तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर पुट करते हैं डायमेंशंस बोथ साइड और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर अगेन यहाँ पुट कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे करते थे। अगर नहीं आइडिया है तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, बोथ साइड डायमेंशंस पुट कर देंगे। ये क्या है? एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2t-2। के तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m की डायमेंशन m रहेगी की पावर a। c क्या है यहाँ पर? c है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? lt-1 की पावर b। ml2t-2 इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। ठीक है, बोथ साइड कंपेयर कर लेते हैं तो m की पावर a, m की पावर 1, तो a इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे? 1। l की पावर 2, l की पावर b, तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे? 2। t की पावर -b, t की पावर -2, तो -b इक्वल्स टू -2, तो अगेन b इक्वल्स टू 2 मिला। तो a की वैल्यू मिल गई a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई 2। अब क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। क्या मिलेगा? e इक्वल्स टू k, m की पावर 1, c की पावर 2, वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा, तो e एनर्जी का रिलेशन मिल गया k m c स्क्वायर। अगर हमें याद हो तो एनर्जी का रिलेशन होता है e इक्वल्स टू m c स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो E इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? mc स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आ गया एनर्जी का मास और स्पीड के साथ। ठीक है, अगर हम एच वर्मा सर की बात करें तो उन्होंने k की वैल्यू को पुट नहीं किया है, k को k ही रखा है। ठीक है, तो कुछ बुक में यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कुछ बुक्स में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एच वर्मा सर की बुक को सोल्व कर रहे हैं तो हम यहीं तक करेंगे, हमारा आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया है कि I जो है वो करंट थ्रू द कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर से पास होने वाला करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस है, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के एंड्स के बीच का। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग की दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है वो थर्ड वाली के इक्वल है। ठीक है, अब बोला गया है कि डायमेंशनल मेथड का यूज करके ओम्स लॉ को ऑब्टेन कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो यहां पर आपकी हेल्प के लिए रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला और पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, हमेशा मैं आपको बोलता हूं। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। यहां दिए गए तो अच्छी बात है, हम यूज कर लेंगे। आई का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं दिया गया है, तो आई का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? आई होता है, या ए ले सकते हैं, लेकिन एच.सी. वर्मा सर ने अपनी बुक में हर एक जगह आई यूज किया है, तो हम आई ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एच.सी. वर्मा सर के अकॉर्डिंग जो थर्ड वाली क्वांटिटी है V, वो इक्वल्स टू है
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू क्वांटिटीज के। अब अगर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग देखें तो v की डायमेंशन m_l2t-3i-1 इक्वल्स टू m_l2i-2t-3 इंटू आई। मैंने यही करके देखा कि जो थर्ड वाली क्वांटिटी है, थर्ड वाली क्वांटिटी को एलएचएस में और इक्वल्स टू इन दोनों क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल, बस डायमेंशंस पुट किए हैं। अब देखते हैं सोल्व करके कि क्या एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशंस इक्वल आ पाएंगी। अगर आ गई तो हम कहेंगे कि फॉर्मूला सही है और ओम्स लॉ ऑब्टेन हो गया। अगर नहीं आई तो फिर और कुछ मेथड देखेंगे। तो देखते हैं m_l2t-3i-1 इक्वल्स टू m_l2i-2i+1, तो i कितना हो जाएगा i-1 और t-3 एज इट इज रहेगा। तो क्या एलएचएस आरएचएस की डायमेंशंस इक्वल आ गई? तो बिल्कुल दोनों डायमेंशंस इक्वल है। इसका मतलब जो थर्ड वाली क्वांटिटी है यानी कि v, वो इक्वल्स टू होगी प्रोडक्ट ऑफ r इंटू आई के इक्वल, या v इक्वल्स टू आई आर के इक्वल। तो हम कहेंगे हेंस वी हैव ऑब्टेन्ड ओम्स लॉ। हम यहाँ पर ओम्स लॉ ऑब्टेन कर चुके हैं। क्लियर हुई बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? v इक्वल्स टू आई आर आ गया। आगे चला जाए। सो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि जो स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है स्ट्रिंग की लेंथ पर, टेंशन इन द स्ट्रिंग पर और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर। ऐसे मान के चलिए कि एक स्ट्रिंग है, उसको टाइटली होल्ड कर रखा है या टाइटली बांधा हुआ है दोनों एंड से। अब उसको हिलाएंगे तो वो हल्का हल्का वाइब्रेट करती है, इस तरीके से करेगी या नहीं करेगी? तो उसकी जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला हमसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है। जबकि ये दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी किस किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ पर। तो देखते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला पूछा है तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस का ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? तो जिसका फॉर्मूला पूछा जाता है उसको एलएचएस में रखते हैं और जिसकी टर्म में पूछा जाता है उसको एलएचएस में, सॉरी, जिसका फॉर्मूला पूछा जाता है उसको एलएचएस में रखा जाता है और जिसकी टर्म्स में पूछा जाता है उसको आरएचएस में रखते हैं, ठीक है। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? न्यू। किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ यानी कि एल के। तो एल की पावर ए, टेंशन मींस टी के, टी की पावर बी। अच्छा, टी का शायद इन्होंने सिंबल चेंज किया है। यस, टेंशन को इन्होंने एफ बोला है, टेंशन को एफ बोला है, तो एफ की पावर बी एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ माने एम की पावर सी, ठीक है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो क्या आएगा? एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आएगा, एल की पावर ए, एफ की पावर बी, एम की पावर सी। अब क्या करना होता है? इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लेते हैं, सभी में डायमेंशंस को पुट किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है? टी इनवर्स टाइम की रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। के की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। एल क्या है? लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन लेंथ ही रहेगी, एल की पावर ए। एफ क्या है? टेंशन, टेंशन की डायमेंशन फोर्स के इक्वल होती है और फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2। याद रखेंगे, टेंशन भी एक तरीके का फोर्स है तो उसकी डायमेंशन फोर्स के इक्वल ही होगी। तो mlt-2 की पावर बी। m क्या है? m है यहाँ पर, हाँ m अब मास है तो बच्चे इसकी डायमेंशन m ले लेंगे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में बोला गया है कि m जो है ना वो मास पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ है तो डायमेंशन हो जाएगी ml-1 की पावर सी। ये ट्विस्ट है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा m0l0t-1 इक्वल्स टू एल की पावर ए, एम की पावर बी, एल की पावर बी, टी की पावर -2b, एम की पावर सी, एल की पावर -c। तो m की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1 इक्वल्स टू m की पावर b प्लस सी, एल की पावर a, b, c और t की पावर -2b।
अब अगर कंपेयर करें तो b प्लस सी इक्वल्स टू मिलेगा 0 एंड a प्लस m की पावर b प्लस सी, m की पावर 0, तो b प्लस सी की वैल्यू मिल गई 0। a प्लस b माइनस सी की l की पावर a प्लस b माइनस सी, l की पावर 0, तो अगेन एक और इक्वेशन मिल गई ये 0। t की पावर -2b और t की पावर -1, तो यहां से अगर मैं कहूं तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। b की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो b की वैल्यू 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। अब a b c b और c दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है +1/2 माइनस c की वैल्यू -1/2 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू a प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, न्यू इक्वल्स टू k l की पावर a मीन्स l की पावर -1, f की पावर b मीन्स f की पावर 1/2 एंड m की पावर b c माने -1/2। ठीक है, तो न्यू इक्वल्स टू k l की पावर -1 है तो l अपोन में आ जाएगा, f की पावर 1/2, m की पावर -1/2 है तो m भी अपोन में आ जाएगा, पावर माइनस में होते हैं तो अपोन में ले आते हैं, तो न्यू इक्वल्स टू k बाई l। अच्छा, दोनों की पावर 1/2 है तो दोनों पर एक साथ में अंडर रूट लगा सकता हूँ, पावर 1/2 होता है तो अंडर रूट लगा देते हैं, तो न्यू इक्वल्स टू k बाई l अंडर रूट f बाई m। ये आ गया अपना रिलेशन, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो यहां तक हम क्वेश्चन नंबर 17 आज डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही एक क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव 1 में करवा रखा है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वॉच कर लीजिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वॉच करके क्वेश्चन नंबर 19 अपने आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो कल मैं डिस्कस आपके साथ करने ही वाला हूं, तो कल तक का वेट कीजिए, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसी तरीके से HC वर्मा सर की कंप्लीट बुक हमारे साथ डिस्कस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो।